नमस्कार प्रिय बच्चों, हम साना साना हाथ जोड़ी पाठ पढ़ रहे हैं जो कि यात्रा वृतांत है। और हमने देखा लेखिका गंगटोक से युमथांग के रास्ते पर निकल पड़ी हैं और इसी बीच वे प्राकृतिक सुंदरता से सरोबार हिमालय की वादियों के सौंदर्य से अभिभूत होती जा रही हैं। और देखिए बता रही हैं कि किस प्रकार जो घाटियों या कहूँ कि गहरी घाटियों से ऊपर की ओर चढ़ते हुए जो रास्ते हैं वो प्राकृतिक सुंदरता से लबरेज हैं और उनके साथ ही जो है अनायास ही गाने लगते हैं सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी। पर मैं मौन थी, किसी ऋषि की तरह शांत थी। मैं चाहती थी कि इस बार इस सारे परिदृश्य को अपने भीतर भर लूँ, पर मेरे भीतर कुछ बूंद बूंद पिघलने लगा था। जीप की खिड़की से मुंडकी निकाल निकाल मैं कभी आसमान को छूते पर्वतों के शिखर देखती थी तो कभी ऊपर से दूध की धार की तरह झरझर गिरते जलप्रपातों को, तो कभी नीचे चिकने चिकने गुलाबी पत्थरों के बीच इटला इटला कर बहती चांदी की तरह कोंद मारती बनी ठनी तिस्ता नदी को। सिलीगुड़ी से ही हमारे साथ थी यह तिस्ता नदी, पर यहाँ उसका सौंदर्य पराकाष्ठा पर था। इतनी खूबसूरत नदी मैंने पहली बार देखी थी। मैं रोमांचित थी, पुलकित थी, चिड़िया के पंखों की तरह हल्की थी। देखिए कितना मनमोहक वर्णन है। लेखिका के साथ ही जब झूमकर गाने लगते हैं तो लेखिका अपने मन के उद्गार व्यक्त कर रही है कि वो गाने नहीं लगी, वो मौन थी। वो चाहती थी कि सारी सुंदरता को अपने भीतर समेट ले, सारे परिदृश्य को अपने भीतर जो है समा ले। और इसी बीच उनके बीच कह रही हैं कि अंदर ही अंदर कुछ बूंद बूंद सा पिघलने लगा और वे जीप से जो है बाहर सिर निकाल करके चारों तरफ के प्राकृतिक सौंदर्य को निहारने लगी। तिस्ता नदी जो कि इन्हीं घाटियों में बहती है, लेखिका बता रही हैं कि बंगाल में सिलीगुड़ी से ही तिस्ता उनके साथ बह रही थी, लेकिन यहाँ पे तिस्ता का सौंदर्य अवर्णनीय था। बहुत ही सुंदर रूप में यहाँ तिस्ता दिखाई पड़ती है। मेरे नगपति मेरे विशाल, मैंने हिमालय को सलामी देनी चाही। तभी जीप एक जगह रुकी। खूब ऊंचाई से पूरे वेग के साथ ऊपर शिखरों से भी शिखर से गिरता फैन उगलता झरना, नाम था सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल। फ्लैश चमकने लगा। सभी सैलानी इन खूबसूरत लम्हों की रंगत को कैमरे में कैद करने में मशगूल थे। लेखिका सौंदर्य को देख करके, हिमालय के सौंदर्य को देख करके अभिभूत है। और एक जगह वे रुकते हैं जहाँ एक झरना गिर रहा है, जलप्रपात गिर रहा है और ये झरना सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल के नाम से जाना जाता है। और यहाँ आकर के उनके साथियों ने प्राकृतिक सौंदर्य को अपने कैमरे में कैद करना चाहा और इसके लिए वे जो है फ़ोटोज़ कहें कि क्लिक करने लगे। बहुत ही सुंदर झरना है। आदिम युग की किसी अभिशप्त राजकुमारी सी मैं भी नीचे बिखरे भारी भरकम पत्थरों पर बैठ झरने के संगीत के साथ ही आत्मा का संगीत सुनने लगी। थोड़ी देर बाद ही बहती जलधारा में पांव डुबोया तो भीतर तक भीग गई। मन काव्यमय हो उठा, सत्य और सौंदर्य को छूने लगा। ये उस प्राकृतिक सौंदर्य की पवित्रता का एहसास है जो कि मन को छू गया। लेखिका वहीं पर झरने के नीचे ही पानी में पांव डुबोकर बैठी तो उन्हें ऐसे लगा जैसे कि एक असीम शांति ने उन्हें अपने अंदर भर लिया हो। इस प्रकार का प्राकृतिक परिवेश जो है वो वाकई में मन को सुकून देने वाला होता है। जीवन की अनंतता का प्रतीक वह झरना, उन अद्भुत अनूठे क्षणों में मुझ में जीवन की शक्ति का एहसास हो रहा था। इस कदर प्रतीत हुआ कि जैसे मैं स्वयं भी देश और काल के सरहदों से दूर बहती धारा बहने लगी हूँ। भीतर की सारी तामसिकताएं और दुष्ट वासनाएं इस निर्मल धारा में बह गई। मन हुआ कि अनंत समय तक ऐसे ही बहती रहूं, सुनती रहूं इस झरने की पुकार को। पर जितेन मुझे ठेलने लगा, आगे इससे भी सुंदर नज़ारे मिलेंगे। लेखिका बता रही है कि सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल जो है उसकी सौंदर्य से लेखिका अभिभूत हो गई। मन इतना ज़्यादा प्रफुल्लित हो गया कि ऐसे लगा जैसे कि आत्मा को असीम शांति मिल रही है और वे वहीं पर टिक कर के बैठ गई। लेकिन यात्रा है, मार्ग में इतना ठहराव ना लेने का सोच करके जितेन जो है उनको उठाने लगा और उनको कहने लगा कि इससे भी सुंदर झरने, इससे भी सुंदर जलप्रपात आपको और मिलेंगे। और वे आगे की ओर बढ़ने लगे। धन्यवाद।